Hello students, I am Anshul Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 7 chapter 4 get started with MS Access 2016. In this chapter we will learn about the MS Access. Now let's start the chapter 4th. Chapter 4th get started with MS Access 2016. आइए हम देखते हैं इसका सबसे पहले फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स है जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे. डेटाबेस एंड डीबीएमएस, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, MS Access objects, starting access, creating a blank database, components of Access 2016 window, MS Access datasheet, database views, creating a table in datasheet view, creating a table in design view, data types and field properties and primary key. चलिए हम देखते हैं इसका गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं. आइडेंटिफाई द गिवन लोगोज एंड राइट देयर नेम. यहाँ पे हमारे सामने क्या है, इन लोगोज को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके हमें नेम यहाँ पर लिखने हैं. हमारा क्या है, MS Word, MS Excel, Power. डेटा इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू मैनेज अवर रूटीन्स एक्टिविटीज. देखिए जो डेटा होता है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए. हाउएवर डेटा इन इट्स raw and unprocessed from its meaningless, but when such data is converted into a information. देखिए जबकि जो हमारा डेटा होता है हमारे रॉ फॉर्म में होता है, जब हम उसे क्या करते हैं किसी चीज के थ्रू हम प्रोसेस करते हैं तो हमारा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. इट कैन बी इजीली इंटरप्रेटेड, तब हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं. Hence, it is essential to provide a structure to the available data and organize it, which can be achieved with the help of database. ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल हो जाता है कि जो हमारा डेटा है और जो हम कलेक्ट कर सकें उसको डेटाबेस फॉर्म में करें, जिससे हम उसके ऊपर क्या कर सकें, इजीली उसको इंटरेक्ट कर सकें और उसके ऊपर वर्क कर सकें. It enables us to edit, store, manage and retrieve the information easily and quickly when it is required. देखिए जब हमारा डेटा डेटाबेस के अंदर मैनेज होता है तो हमारे सामने क्या होता है, हम उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. In this chapter we will learn about the basic concepts related to the database that will enable us to cultivate a better understanding of the MS Access. देखिए अगर हम इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम द MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. यहाँ पे हम करेंगे MS Access के बारे में, जानेंगे जो हमारा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो MS ऑफिस सूट का क्या है, एक पार्ट है. चलिए आगे देखते हैं हम डेटाबेस एंड डीबीएमएस की बात करते हैं. अ डेटाबेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस रिफर टू एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा stored on a computer in a such a way that its content can be easily quickly accessed, updated and queried with the help of software program. देखिए अगर हम डेटाबेस की बात करें, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को कंप्यूटर्स के अंदर, जिससे हम उसको इजीली क्या कर सके, एक्सेस कर सके, अपडेट कर सके, उसके ऊपर क्वेरी करके उसके थ्रू हम क्या कर सके, उसके ऊपर परफॉर्म कर सके टास्क को. The software program that allow us to create, access, update and query a database is known as a database management system. देखिए वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं डेटाबेस के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है. यूजिंग अ डेटाबेस DBMS we can access and modify the data in a database, query the database to view a particular set of data, print the data in a predefined format and perform many other useful manipulations on the data. देखिए अगर हम बात करें डीबीएमएस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, क्वेरीज उसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डेटा को हम इसके ऊपर और मैनिपुलेट कर सकते हैं एक मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर डेटाबेस के अंदर. डीबीएमएस कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स. डीबीएमएस जो होता है हमारे डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर बेस्ड होता है. Our DBMS based on the relational data model stores data in the form of tables and is called relational database management system. देखिए DBMS के अंदर जो रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर हमारा डेटाबेस जो मैनेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, RDBMS कहते हैं.
In RDBMS, data is stored in a number of separate but linked tables. RDBMS के अंदर जो डेटा हमारा स्टोर होता है नंबर ऑफ सेपरेट लिंक टेबल्स के थ्रू इसके अंदर कनेक्टेड होता है. There are many RDBMS software that are Microsoft Access, Microsoft SQL and Oracle. देखिए यहाँ पे हमारे RDBMS सॉफ्टवेयर हैं, उसके अंदर हमारे जैसे Microsoft Access, Microsoft SQL और Oracle इसके हमारे क्या है पार्ट होते हैं. रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के ऊपर ये हमारे बेस्ड होते हैं. चलिए अब हम इसका ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं. द रिलेशनल डेटाबेस कट कर दीजिएगा. चलिए इसका हम ब्रेन बूस्टर देखते हैं. द रिलेशनल मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईएफ कोड इन 1970 एज अ वे टू मेक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मोर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन. देखिए रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था ईएफ कोड ने करा था 1970 के अंदर, जिससे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो मोर इंडिपेंडेंट हो जाए पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए. In this model, the data are organized in table and different tables are related to one another for sharing the data. इसके अंदर जो टेबल्स होती हैं वो हमारे डिफरेंट टेबल्स आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकती है और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. इससे डेटाबेस को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है. चलिए आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस के हम एडवांटेजेस देखते हैं यहाँ पर आपकी. There are several advantages of DBMS. Some of them are given below. यहाँ पे हमारे जो DBMS के बहुत सारी advantages होती हैं, उनमें से कुछ हमारे यहाँ पे नीचे दी गई हैं. चलिए देखते हैं. Reduce data redundancy. देखिए most of the DBMS are designed to reduce data redundancy. जो ज़्यादातर हमारे डेटाबेस होता है वो हमारे डेटा की जो रिडंडेंसी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं. द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज रिफर टू एज अ डेटा रिडंडेंसी. देखिए जो हमारा डुप्लीकेशन होता है डेटा का, उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं. In contrast to non-database system which maintain multiple copies of the same data at different location, DBMS restores data at a central location. देखिए ज्यादातर जो हमारे नॉन डेटाबेस सिस्टम होता है जहाँ पे हमारी एक इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन हमारी मल्टीपल जगह क्या होती है, मल्टीपल जगह यूज होती है, तो हमारी डुप्लीकेसी को क्रिएट कर देता है. लेकिन जब हम DBMS को यूज करते हैं तो हमारी डुप्लीकेसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. जो हमारा डेटा होता है हमारे सेंट्रल लोकेशन पे एक्सेस होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को वहीं से एक्सेस करते हैं, तो जगह जगह वो डुप्लीकेसी उसकी क्रिएट नहीं होती. तो इसलिए ये हमारा रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को. नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूस डेटा इनकंसिस्टेंसी. यहाँ पे हमारी डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है. मोस्ट ऑफ द DBMS आर डिजाइन टू अवॉइड डेटा इनकंसिस्टेंसी. देखिए ज्यादातर जो हमारे डेटाबेस होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं हमारी डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए. व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड एट अ मल्टीपल लोकेशन, जब हमारे डेटा मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर होते हैं, देयर आर अ चांसेस दैट मॉडिफिकेशन आर नॉट कैरिड आउट एट ऑल प्लेसेस. तो हम ये देख सकते हैं जो हमारा डेटा होता है जो मल्टीपल लोकेशन पे हमारे स्टोर होता है उसके हमारे मॉडिफिकेशन हम जगह जगह पे उसके नहीं कर सकते. मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डेटा आर नॉन एज अ डेटा इनकंसिस्टेंसी. देखिए जो मल्टीपल मिसमैच कॉपीज होती हैं वो हमारी ज्यादातर जानी जाती है डेटा इनकंसिस्टेंसी के रूप में. DBMS इंश्योर डेटा इनकंसिस्टेंसी बाय स्टोरिंग डेटा एट वन प्लेस एंड इंश्योरिंग दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. जो हमारी DBMS होता है हमें इंश्योर करता है हमारी कंसिस्टेंसी को कि हम डेटा को एक ही जगह पे क्या कर सके, स्टोर कर सके, कोई भी हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेसी ना हो. नेक्स्ट बात करते हैं हम फैसिलिटेटिंग डेटा शेयरिंग. यहाँ पे डेटा शेयरिंग की फैसिलिटेटिंग की बात करते हैं. DBMS स्टोर्स डेटा एट अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन एंड फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग मल्टीपल यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. अगर हम DBMS की बात करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा सेंट्रलाइज्ड हमारी लोकेशन पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूजर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एक्सेस द डेटाबेस फॉर बुकिंग एयरलाइन टिकट्स. यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं. ऑल ओवर द हमारी कंट्री के अंदर हम डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, एयरलाइन टिकट्स हम बुक कर सकते हैं एक ही जगह बैठे हुए. नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटा इंटीग्रिटी की. DBMS ensure that the stored data follows an organization standards और नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे हम DBMS हमारा ये श्योर करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड को मेंटेन करें नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे. दिस इंश्योर्स ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी. हमें इंश्योर करता है जो ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी को. दिस ऑल्सो एड्स इन शेयरिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स. ये हमें और ये करता है कि हम जो डेटा है वो डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में क्या कर सके, शेयर कर सकें. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एनहेंस्ड डेटा सिक्योरिटी. डेटा सिक्योरिटी को एनहेंस करना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ DBMS इज द डेटा सिक्योरिटी. यहाँ पे हमारे डेटाबेस के अंदर हमारी सबसे पहली जो हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो हमारी क्या है, यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी.
इन DBMS यूजर्स आईडीज कैन बी क्रिएटेड विद वेरियस लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी। DBMS के अंदर जो यूजर्स आईडी होता है वो हमारा क्रिएट किया जाता है हमारे वेरियस लेवल पे सिक्योरिटी के। यूजर्स हैव लिमिटेड राइट एंड परमिशन, यूजर्स के अंदर हमारे लिमिटेड राइट्स और परमिशंस होते हैं। ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द डेटा, केवल ऑथराइज्ड यूजर ही हमारा डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सम मे हैव द प्रिविलेज ऑफ चेंजिंग द डेटा व्हाइल अदर्स कैन ओनली व्यू द डेटा। यहाँ पे कुछ के पास हमारे प्रिविलेज होता है, हम चेंज कर सकते हैं डेटा को, जो हमारे वाइल अदर्स होता है वो हमारे डेटा को केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके MS एक्सेस की। MS एक्सेस इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS दैट कम्स एज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द MS ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशंस। देखिए MS एक्सेस जो होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो हमारा इंडिविजुअल पार्ट होता है हमारा MS ऑफिस सूट का एप्लीकेशन का। It is a powerful GUI based RDBMS using which we can create customized data based for self use or use by small and medium sized business। यहाँ पे हमारे जो पावरफुल इसके अंदर हमारा डेटाबेस होता है GUI बेस्ड होता है, इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टमाइज डेटा को सेल्फ यूज के लिए, जब बाय स्मॉल या मीडियम साइज के बिजनेसेस के लिए। इट एनेबल्स देम टू स्टोर, मैनेज एंड यूटिलाइज देयर डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर। ये हमारा एनेबल करता है कि हम मैनेज कर सके, यूटिलाइज कर सके डेटा को एफिशिएंट मैनर के अंदर। हियर वी विल लर्न अबाउट द MS एक्सेस, यहाँ पर हम MS एक्सेस के बारे में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं MS एक्सेस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डेटाबेस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल। यहाँ पे सारे के सारे जो डेटाबेस के अंदर हमारे होता है वो हमारी सिंगल फाइल के अंदर स्टोर होता है। These are managed through the database window। ये सारे के सारे हमारे डेटाबेस विंडोज के थ्रू मैनेज होते हैं। Let us discuss the main objects of a database। यहाँ पे हम देखते हैं डेटाबेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टेबल की। A table is a database object that stores data in the form of records, rows or in field or columns। यहाँ पे अगर हम टेबल की बात करें तो डेटाबेस के अंदर हमारा जितना भी डेटा स्टोर होता है वो हमारा रिकॉर्ड, रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है। All other elements of a database are created based on the data stored in a table। यहाँ पे जितना भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं डेटाबेस के अंदर टेबल्स के फॉर्म में हमारे स्टोर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिकॉर्ड्स की। A record is a row or collection of related fields that contain complete information about an entry in the table। देखिए अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो ये कलेक्शन होता है हमारे रिकॉर्डेड फील्ड्स का, के अंदर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, एंटिटी को टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव टेबल, हम एक अबव टेबल के अंदर कहते हैं ईच रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्टिकुलर स्टूडेंट सच एज हिज रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन मैथ, इंग्लिश एंड सो ऑन। यहाँ पे हम बात करते हैं रिकॉर्ड की, इसके अंदर हम कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जैसे हम रोल नंबर, नेम, मार्क्स, मैथ, इंग्लिश, सो ऑन, हम इसके अंदर ये सब चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके फील्ड्स की। फील्ड्स आर डिफरेंट कॉलम विद इन अ टेबल। देखिए जो फील्ड्स होते हैं वो डिफरेंट कॉलम होते हैं हमारे टेबल के अंदर। ईच फील्ड इन द अबव टेबल कंटेन्स द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ईच स्टूडेंट सच देयर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मैथ एंड सो ऑन। फील्ड्स के अंदर हमारे डिफरेंट कॉलम जो होते हैं हमारे टेबल के अंदर वो हमारे फील्ड कहलाते हैं, जैसे हमारा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मैथ, ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, फील्ड्स कहलाते हैं। बात करते हैं हम सेल्स की आपकी। A table can be viewed as a collection of several rectangular box known as cells। देखिए टेबल्स के अंदर क्या होता है, हमारा क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो टेबल के अंदर छोटा सा, वो हमारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ऑल द डेटा इन अ टेबल इज एंटर्ड इनटू इट्स डिफरेंट सेल। जितना भी डेटा होता है हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर एंटर होता है। इस डेटा एंट्री इन अ सेल ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड अ डेटा आइटम। हर एंट्री का जो डेटा सेल्स के अंदर हमारी क्या चलाती है वो हमारे क्या कहलाता है, डेटा आइटम कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी क्वेरी की। और डेटाबेस स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। देखिए जो डेटाबेस होता है हमारा वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा हमारा स्टोर करके रखता है। बट क्वेरी हेल्प अस टू रिट्रीव द फिल्टर डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। लेकिन जो क्वेरी होती है इसके अंदर हमारा डेटा फिल्टर रखा रहता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर। क्वेरीज और ऑल्सो यूज टू परफॉर्म एक्शन। जो क्वेरीज होती हैं वो एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती हैं, सच एज डिलीट, अपडेट एक्सेट्रा ऑन द डेटा। जैसे हम इसके अंदर डिलीट, अपडेट कर सकते हैं। क्वेरीज मैनिपुलेट डेटा इन द टेबल। क्वेरीज जो होती है मैनिपुलेट की जा सकती है टेबल्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्म की। फॉर्म इज द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन अ टेबल एंड क्वेरी। अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये हमारा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम टेबल्स के अंदर, क्वेरीज के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं। अ फॉर्म हैज एन अट्रैक्टिव इंटरफेस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड फॉरवर्ड इट टू द कॉरेस्पेंडिंग टेबल और अ क्वेरी। फॉर्म हमारा एक अट्रैक्टिव इंटरफेस होता है जो हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है यूजर से और फॉरवर्ड करता है इसको कॉरेस्पेंडिंग टेबल और क्वेरीज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी रिपोर्ट की।
रिपोर्ट इज यूज टू डिस्प्ले सिलेक्टेड डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। देखिए जो रिपोर्ट होती है वो हमारे डेटा को डिस्प्ले करता है हमारे प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर। रिपोर्ट्स कलेक्ट्स द समराइज डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ प्रिंटेबल फॉर्म। जो रिपोर्ट्स होती है हमारे कलेक्ट करती है, हमारे समराइज करती है डेटा को, और हमारे जो डेटा को ऑर्गेनाइज प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर उसको क्या करती है, प्रिंट करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टार्टिंग एक्सेस, एक्सेस को स्टार्ट करना। टू स्टार्ट एमएस एक्सेस फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द ऑल एप्स। उसके बाद हम ऑल एप्स पे जाएंगे। देन स्टेप 3, स्क्रॉल डाउन द लेटर ए। उसके बाद हम लेटर ए को स्क्रॉल डाउन करेंगे। देन स्टेप 4, क्लिक ऑन एक्सेस 2016 ऑप्शन। उसके बाद हम एक्सेस 2016 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट अप विंडो ओपन एज शोन एज। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो हमारे सामने, जो एमएस स्टार्ट की जो विंडो है वो हमारे सामने शो कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करना। वी कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड फिल डेटा इन इट। देखिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। एक्सेस प्रॉम्प्ट अस टू असाइन अ नेम टू द फाइल व्हेन वी क्रिएटेड अ न्यू डेटाबेस फाइल। एक्सेस हमें क्या करता है, एक मैसेज प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एंटर करवा सकते हैं, यहाँ पे नए डेटाबेस फाइल को बना सकते हैं। टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस एक्सेस फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन। यहाँ पे हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, टाइप अ नेम फॉर द डेटाबेस इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हम फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपके डेट नाम को टाइप करेंगे। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन नेक्स्ट टू द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड चूज अ लोकेशन फॉर द डेटाबेस। यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में, जो भी हम उसको नेम गिवन करना है। स्टेप 4, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। उसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अब ब्लैंक डेटाबेस गेट्स क्रिएटेड, एक्सेस क्रिएटेड द टेबल एज एन एम्प्टी टेबल नेम टेबल 1। यहाँ पे हमारे सामने एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा टेबल 1 के नाम से। चलिए इसकी हम शॉर्टकट की देख लेते हैं आपकी। कंट्रोल+N क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। जो कंट्रोल+N होती है वो हमारी क्रिएट कर यूज होती है क्रिएट करने के लिए नए डेटाबेस को। नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस 2016 विंडो। यहाँ पे हम एमएस एक्सेस 2016 विंडो के कंपोनेंट्स को देखते हैं। फॉर वर्किंग इन एमएस एक्सेस वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स इंटरफेस। देखिए एमएस एक्सेस के अंदर हमें काम करने के लिए सबसे पहले हमें इसके इंटरफेस को जानना होगा। क्विक एक्सेस टूल बार ये होता है हमारा, देन टाइटल बार, देन ऑब्जेक्ट्स टैब होता है हमारा, वर्क एरिया होता है, दिस इज अ वर्क एरिया, दिस इज अ नेविगेशन पेन, देन रिबन, ये हमारा क्या होता है, नेविगेशन बटन होता है, स्टेटस बार होता है, देन ये हमारा क्या होता है, व्यू बटन होता है। चलिए देखते हैं हम टाइटल बार की बात करते हैं। इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डेटाबेस एंड द प्रोग्राम। देखिए जो ये होता है हमारे प्रोग्राम विंडो के स्टार्टिंग में अपीयर होता है और ये हमारे प्रोग्राम का नाम शो करता है। The buttons on the right side of the title bar are used to minimize, maximize and restore and close the program window। यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में टाइटल बार के अंदर बटन्स होता है जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज करने के लिए काम होता है प्रोग्राम विंडो को। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी क्विक एक्सेस टूल बार की। इट इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो। ये हमारा जो होता है, जो एक्सेस विंडो होती है उसकी टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ये हमारा प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड बटन। इसके अंदर हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड बटन यूज होता है। बाय डिफॉल्ट इट हैज 3 बटन्स विच आर सेव, अनडू एंड रीडू। बाय डिफॉल्ट वो 3 बटन्स होते हैं हमारे सेव, अनडू एंड रीडू। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके रिबन की। इट कंटेन्स वेरियस टैब्स ईच विद सेवरल ग्रुप्स ऑफ रेलिवेंट कमांड्स। हमारी इसके अंदर हमारी क्या होते हैं, वेरियस टैब्स होते हैं, जैसे हमारे सेवरल ग्रुप्स होते हैं उन कमांड से रिलेटेड। सम टैब्स अपीयर when we work with certain objects like forms, such tabs are called contextual tab। यहाँ पे हमारी जो टैब होती है वो हमारी पर्टिकुलर काम के लिए, काम करने के लिए काम आती है फॉर्म के ऊपर। वो हमारी जो टैब होती है वो हमारी कॉन्टेक्चुअल टैब्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके यहाँ पे नेविगेशन पेन की। दिस पेन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो। ये जो पेन होता है हमारे एक्सेस विंडो के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन डेटाबेस। ये हमारे नेम को डिस्प्ले करता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट के, सच एज टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। जैसे हमारे टेबल हो गए, क्वेरी हो गई, फॉर्म हो गई, रिपोर्ट्स हो गई ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके नेविगेशन बटन्स की। इट हेल्प्स इन नेविगेशन थ्रू द रिकॉर्ड। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को नेविगेट कर सकता है। द नेविगेशन बटन्स डिस्प्ले द करंट रिकॉर्ड नंबर इन एन ऑब्जेक्ट। नेविगेशन जो बटन होता है वो डिस्प्ले करता है हमारे करंट रिकॉर्ड को ऑब्जेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट टैब्स की।
इट प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल ओपन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये हमें क्या करती है, सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट के जो हमें क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, सच एज द टेबल्स रिपोर्ट्स एंड फॉर्म, जैसे हमारे टेबल्स रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स। क्लिकिंग ऑन एनी टैब डिस्प्ले द कंटेंट इन द वर्क एरिया, किसी भी टैब पे क्लिक करने के बाद ये हमारे वर्क एरिया को डिस्प्ले करता है। टू क्लोज द करंट टैब क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द राइट एंड ऑफ द बार, यहाँ पे किसी भी टैब को क्लोज करने के लिए हम राइट बटन को टैब के ऊपर हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके व्यू बटन्स के। दीज बटन्स आर यूज टू स्विच बिटवीन वेरियस व्यूज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये जो बटन्स होते हैं हमारे स्विच करने काम होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्विचिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट बटन बात करते हैं हम स्टेटस बार की। इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो, ये हमारी विंडोज की बॉटम पे होता है लोकेटेड। ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट व्यू, ये हमारे करंट व्यू के डिस्प्ले करता है। एंड द राइट इट डिस्प्ले द व्यू बटन्स, राइट साइड में ये व्यू बटन्स को डिस्प्ले करता है। विच आर डेटा शीट व्यू एंड द डिजाइन व्यू, जो हमारे डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, चेक पॉइंट देखते हैं यहाँ पे आपका। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे वर्ड्स हैं अनस्क्रैम्बल, उनको हम करेक्ट वर्ड के अंदर यहाँ पर लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका रिबन, ऑब्जेक्ट टैब्स, स्टेटस बार, नेविगेशन। तो देखते हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस व्यूज देखते हैं। देयर आर टू व्यूज इन एमएस एक्सेस टू क्रिएट एंड एडिट टेबल एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। देखिए हमारे यहाँ पे दो तरह के व्यूज होता है एमएस एक्सेस के अंदर, टेबल को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के अंदर। दीज आर कॉल्ड डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू, ये हमारे क्या कहलाता है, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू कहलाता है। डिजाइन व्यू की अगर हम बात करें, इन द डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल वी कैन एंटर द फील्ड नेम्स, देयर डेटा एंड टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। देखिए अगर हम डिजाइन व्यू की बात करें तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फील्ड नेम एंटर कर सकते हैं, डेटा कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज, हम अपनी फील्ड प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं। द डिजाइन व्यू विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू पेन्स, जो डिजाइन विंडो होती है हमारी टू पेन्स के अंदर हमारी डिवाइडेड होती है। पहला होता है हमारा फील्ड ग्रिड पेन की बात करें, फील्ड ग्रिड पेन इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा नेम्स एंड देयर डेटा टाइप्स। यहाँ पे अगर हम फील्ड ग्रिड पेन की बात करें तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एंटर कर सकते हैं, उनके टाइप को एंटर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गिव एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच फील्ड इन दिस पेन, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं हर फील्ड का। फील्ड प्रॉपर्टीज पेन की बात करें, फील्ड प्रॉपर्टीज पेन इज यूज टू सेट प्रॉपर्टीज फॉर द फील्ड इन द टेबल। अगर हम फील्ड प्रॉपर्टीज पेन की बात करें तो ये हमारी प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए काम आता है फील्ड के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके डेटा शीट व्यू की। वी यूज द डेटा शीट व्यू टू एंटर डेटा इन द टेबल, यहाँ पे हम डेटा शीट व्यू को यूज करते हैं टेबल के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए। When we double click the table name in the data sheet window, the table opens in the data sheet view। देखिए जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटा फाइल होती है, हमारी टेबल होती है, हमारी डेटा शीट व्यू के अंदर क्या होती है, ओपन होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी क्रिएटिंग अ टेबल इन अ डेटा शीट व्यू। यहाँ पे टेबल को क्रिएट करना डेटा शीट व्यू के अंदर। टू क्रिएट अ टेबल इन अ डेटा शीट व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे टेबल को डेटा शीट व्यू के अंदर क्रिएट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब और क्रिएट टैब ऑन द रिबन, यहाँ पे हम रिबन के अंदर क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द टेबल बटन, इसके बाद हम टेबल बटन पे क्लिक करेंगे। एक्सेस ओपन्स अ न्यू टेबल इन डेटा शीट व्यू, तो एक्सेस जो होगा हमारा ओपन कर देगा न्यू टेबल को हमारी डेटा शीट व्यू के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेप 3 की, डबल क्लिक द कॉलम हेडर टू क्रिएट अ फील्ड नेम। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे कॉलम हेडर पे नई फील्ड को क्रिएट करने के लिए। स्टेप 4, टाइप अ नेम फॉर द फील्ड, उसके बाद हम फील्ड के लिए नाम टाइप करेंगे। देन प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। देन स्टेप 5, क्लिक ऑन द नेक्स्ट कॉलम, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। डेटा टाइप मेन्यू विल अपीयर, हमारा डेटा टाइप मेन्यू हमारा अपीयर होगा। सिलेक्ट द डेटा टाइप फॉर द फील्ड, उसके बाद हम यहाँ पे डेटा टाइप फील्ड उसकी जो सिलेक्ट करेंगे दूसरी। देन स्टेप 6, रिपीट स्टेप 3 to 5 टू क्रिएट मोर फील्ड्स फॉर द टेबल। यहाँ पे हम इस तरह से स्टेप्स को क्रिएट करते रहेंगे नई टेबल को बनाने के लिए। क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजाइन व्यू।
वी कैन ऑल्सो मेक अवर टेबल इन डिजाइन व्यू फॉर ग्रेटर कंट्रोल। यहाँ पे हम अपने क्या कर सकते हैं, डिजाइन व्यू के अंदर अपने ग्रेटर कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। हियर वी एंटर अवर ऑन फील्ड नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड चूज अवर ऑन डेटा टाइप एसोसिएट विद ईच फील्ड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑन फील्ड हम नेम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, अपना जितना भी फील्ड होता है उससे यहाँ पे हम एसोसिएट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेट अवर ऑन प्राइमरी की, यहाँ पे अपनी प्राइमरी की को भी सेट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे डिजाइन व्यू के अंदर टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इन डेटाबेस विंडो क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल एंड सिलेक्ट टेबल ऑप्शन इन द टेबल्स ग्रुप। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल्स ग्रुप के अंदर हम टेबल ऑप्शन के लिए टैब के अंदर टेबल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। टेबल्स ग्रुप के अंदर जाकर द न्यू टेबल विल बी क्रिएटेड इन डेटाबेस, हमारी नई टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगी। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द व्यू बटन इन द व्यूज ग्रुप एंड चूज द डिजाइन व्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। देन उसके बाद हम व्यूज ग्रुप डिजाइन व्यू के अंदर हम जाके अपना व्यू बटन पे जाके व्यूज ग्रुप में जाके हम क्या करेंगे, व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो देन स्टेप 3, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, डिफाइन द टेबल नेम एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। तो जैन हमारा सामने क्या आ जाएगा, एक सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां पर हम टेबल का नेम डिजाइन का डिसाइड करेंगे। उसको टेबल का नेम एंटर करने के बाद हम ओके बटन पे यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 में आते हैं। अब ब्लैंक टेबल विल ओपन इन डिजाइन व्यू, हमारी एक ब्लैंक टेबल हमारे डिजाइन व्यू में अपीयर हो जाएगी। डिस्प्लेइंग द 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स के साथ नेम्ड है हमारे फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। अ न्यू टैब नेम डिजाइन अपीयर इन द रिबन, हमारी जो न्यू टैब नेम होगा डिजाइन वो हमारे रिबन में अपीयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 5, एक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट अ प्राइमरी की एंड असाइन इट फील्ड नेम। और एक्सेस जो होगा ऑटोमेटिकली हमारी प्राइमरी की को कर देगा, एक नेम हम उसको असाइन कर सकते हैं, कर देंगे। वी विल नोटिस दैट अ की सिंबल अपीयर नेक्स्ट टू द फील्ड, हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट टू द फील्ड के अंदर एक सिंबल अपीयर हो जाएगा। स्टेप 6, एंटर द नेम फॉर द अदर फील्ड्स इन द फील्ड नेम कॉलम, यहाँ पे हम दूसरी फील्ड कॉलम को हम दूसरे कॉलम के अंदर एंटर करेंगे। प्रेस द टैब की टू मूव टू द डेटा टाइप कॉलम, यहाँ पे हम डेटा टाइप कॉलम को यहाँ पे चूज करेंगे। देन स्टेप 7, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अपीयर इन द डेटा टाइप कॉलम, हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट हमारे टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा डेटा टाइप कॉलम के अंदर। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो दैट अपीयर व्हेन वी क्लिक इन द डेटा टाइप फील्ड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, डेटा टाइप चूज करेंगे। देन सिलेक्ट द डिजायर्ड डेटा टाइप फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट, यहाँ पे हमारा जो डेटा होगा वो हमारे डिस्प्ले लिस्ट में हो जाएगा। देन स्टेप 8, प्रेस द टैब की टू मूव टू द डिस्क्रिप्शन कॉलम, देन हम टैब की को प्रेस करके डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर आएंगे। इन दिस कॉलम वी कैन गिव एनी कमेंट्स रिलेटेड टू द फील्ड, यहाँ पे हम कोई भी कमेंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं फील्ड से रिलेटेड। दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप, ये हमारा ऑप्शनल स्टेप होगा। प्रेस द टैब की अगेन एंड द कर्सर विल मूव टू द फील्ड नेम कॉलम इन द नेक्स्ट रो। देन हम टैब की करके हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो में जा सकते हैं। स्टेप 9, repeat this process until we create all the required fields of the table and set their properties। इस स्टेप को हम क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे और प्रॉपर्टीज को क्या करते रहेंगे, सेट करते रहेंगे। चलिए हम देखते हैं इसका ब्रेन बूस्टर। प्राइमरी की इज द की विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली। देखिए जो प्राइमरी की होती है वो की होती है जो हमारा आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इन अ टेबल देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की, इट डज नॉट अलाउ टू एंटर द डुप्लीकेट वैल्यू इन द फील्ड। टेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही प्राइमरी की को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट जो प्राइमरी की फील्ड होगा उसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज को एंटर नहीं कर सकते। चलिए डेटा टाइप्स एंड फील्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अ टेबल स्टोर्स वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। देखिए जो टेबल होती है हमारी स्टोर करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा को। द डेटा एंट्री वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फील्ड्स इन अ टेबल। देखिए जो हमारी डेटा एंट्री होती है हमारी अकॉर्ड टाइप्स को फील्ड के अंदर इसके टेबल के अंदर स्टोर करके रखती है। देखिए आगे देखते हैं हम फील्ड डेटा टाइप्स। यहाँ पे फील्ड डेटा टाइप्स की बात करते हैं। एवरी फील्ड इन द टेबल हैज अ प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी डिफाइन द फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। यहाँ पे हर फील्ड हमारी जो टेबल के अंदर होती है हमारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर डिजाइन की जाती है। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ फील्ड इज इट्स डेटा टाइप। यहाँ पे हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी है फील्ड की वो हमारी उसकी डेटा टाइप होती है। अ फील्ड डेटा टाइप डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। यहाँ पे फील्ड जो होता है हमारा डिटरमाइन करता है कि हम किस टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। MS Access supports different types of data each with a specific purpose। MS Access के अंदर हमारे सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। द डेटा टाइप डिटरमाइन द काइंड ऑफ वैल्यू दैट यूजर्स कैन स्टोर इन एनी गिवन फील्ड। यहाँ पे हम डेटा टाइप हमारा डिटरमाइन करता है हम किस टाइप की वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं फील्ड के अंदर।
ईच फील्ड कैन स्टोर डेटा कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ सिंगल डेटा टाइप। हर फील्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं डेटा को सिंगल डेटा टाइप के अंदर। Here are some of the most common data types। यहाँ पे हमारे कॉमन डेटा टाइप्स जो होते हैं वो हमारे ये होता है, टाइप्स ऑफ डेटा, डिस्क्रिप्शन, देन साइज। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके शॉर्ट टेक्स्ट की, टेक्स्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इंक्लूडिंग नंबर दैट डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन, एग्जाम्पल फोन नंबर्स। यहाँ पे हमारा क्या होता है, टेक्स्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का हमारा, नंबर्स का। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे जो कैलकुलेशंस होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते इसके अंदर। यहाँ पे हम फोन नंबर्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा अप टू 255 कैरेक्टर्स इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके लॉन्ग टेक्स्ट की, लेंथी टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। ये हमारे क्या होता है, लेंथी टेक्स्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का नंबर्स का, अप टू 6399 कैरेक्टर्स। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, 63,999 हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके नंबर की, न्यूमेरिक डेटा यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यहाँ पे हम न्यूमेरिक डेटा को कैलकुलेशंस के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर हम अप टू 16 बाइट इसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। डेट एंड टाइम की बात करें, स्टोर्स डेटा टाइप इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। इसके अंदर हम डेट टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ हमारी लिविंग हो गया। यहाँ इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं 8 बाइट्स को। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी करेंसी की, stores currency value and numeric data used in mathematical calculations involving data with 1 to 4 decimal places। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, करेंसी को स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा को यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसके अंदर, डेसिमल प्लेसेस तक हम इसके अंदर स्टोर करता है हमारा 8 बाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके ऑटो नंबर की, जनरेट अ सिक्वेंशियल नंबर whenever a record is added to the table। यहाँ पे हमारा ये जनरेट करते हैं सिक्वेंशियल नंबर को हमारा इसके अंदर, द वैल्यू इन द ऑटो नंबर फील्ड कैन नॉट बी चेंज। जो वैल्यू होती है हमारे ऑटो नंबर फील्ड की वो हमारी चेंज नहीं हो सकती। इसके अंदर हम 4 बाइट्स रख सकते हैं। नेक्स्ट येस और नो की बात करें, येस एंड नो वैल्यूज एंड फील्ड दैट कंटेन ओनली 1 to 2 वैल्यू, येस, नो, ट्रू, फॉल्स एंड ऑन ऑफ ऑफ। इसके अंदर हमारी 2 वैल्यूज हो सकती है, येस या नो। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स या ऑन एंड ऑफ रख सकते हैं। इसके अंदर हमारी स्टोर होती है वैल्यू 1 बिट। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके अटैचमेंट की, दिस डेटा टाइप्स अलाउ अस टू अटैच इमेजेस, स्प्रेडशीट फाइल्स, डॉक्यूमेंट, चार्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ सपोर्टेड फाइल टू द रिकॉर्ड्स इन अवर डेटाबेस, मच सिमिलर टू द मैनर वी अटैच्ड फाइल टू ईमेल। देखिए इस टाइप के हम डेटाबेस के अंदर हम अटैच करके रख सकते हैं इमेजेस को, स्प्रेडशीट फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को, चार्ट को, अदर टाइप जो हमारी सपोर्टेड करती है इसके अंदर। ये हमारा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ईमेल्स को अटैच कर सकते हैं। ये अप टू अबाउट 2 GB हमारे 2 GB के अंदर के जितना हमारा डेटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम OLE ऑब्जेक्ट्स की, OLE ऑब्जेक्ट्स कैन स्टोर पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, अदर ब्लॉक्स, बाइनरी, लार्ज ऑब्जेक्ट्स। OLE ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं पिक्चर्स को, ऑडियोज को, वीडियोस को, हमारी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स को। ये अप टू अबाउट 2 GB हमारा डेटा अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रख सकते हैं इसके अंदर हम। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी हाइपरलिंक की, टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट यूज एज द हाइपरलिंक एड्रेस। यहाँ पे हम टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट का नंबर का स्टोर करके रख सकते हैं एज अ हाइपरलिंक एड्रेस। इसके अंदर अप टू 8192 ईच पार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक डेटा हम कर सकते हैं। टाइप कैन कंटेन अप टू 248 कैरेक्टर्स। इसके अंदर हम 248 कैरेक्टर्स इसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके लुकअप विजार्ड की, A lookup wizard help us to create a field whose value are chosen from the value in another table, query और list of values। देखिए लुकअप विजार्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारी हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए फील्ड्स को, जिसके अंदर हम रख सकते हैं वैल्यूज को, अनदर टेबल्स की, क्वेरीज की, लिस्ट ऑफ वैल्यूज की। बाय डिफॉल्ट एक्सेस सेट लुकअप फील्ड टू द नंबर डेटा टाइप्स। यहाँ पे एक्सेस के अंदर हम सेट कर सकते हैं लुकअप फील्ड डेटा टाइप्स को, डिपेंडेंट ऑन द डेटा टाइप ऑफ द लुकअप फील्ड। यहाँ पे हमारा ये क्या करता है, लुकअप फील्ड के ऊपर हमारा ये डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फील्ड प्रॉपर्टीज की, आफ्टर वी हैव डिसाइडेड द डेटा टाइप ऑफ द टेबल वी कैन सेट फील्ड प्रॉपर्टीज। देखिए अब जब हम डेटा टाइप को डिसाइड कर चुके हैं तो यहाँ पे हम उसकी फील्ड प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमन प्रॉपर्टीज वी कैन सेट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड इन MS एक्सेस। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमको सेट कर सकते हैं MS एक्सेस के फील्ड के ऊपर। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका फील्ड साइज, इट इज यूज टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नीडेड इन अ टेक्स्ट और नंबर फील्ड। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं नंबर्स ऑफ कैरेक्टर को, जैसे मैं टेक्स्ट और नंबर फील्ड के लिए मैं रिक्वायरमेंट हो। द डिफॉल्ट फील्ड साइज फॉर द फील्ड विड्थ
डेटा टाइप ऑफ टेक्स्ट इज 255 कैरेक्टर्स। इसके अंदर हमारे डिफॉल्ट जो फील्ड साइज होता है वो हमारा क्या होता है, फील्ड का 255 कैरेक्टर्स होता है। यू कैन चेंज दिस साइज इन द रेंज ऑफ 0 to 255 कैरेक्टर्स। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, 0 to 255 कैरेक्टर्स के अंदर हम इसके अंदर वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की। दिस प्रॉपर्टी एनेबल अस टू सेट द प्रिसाइज मैनर इन विच एक्सेस डिस्प्ले और प्रिंट्स द डेटा दैट इज लोकेटेड इन दिस टेबल इन इट्स टेबल्स। इस प्रॉपर्टी के अंदर ये हमारी क्या करते हैं, मैं एनेबल करता हूँ प्रिसाइज मैनर के अंदर, इसके अंदर हम डेटा को कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू डिस्प्ले डेटा इन द लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट। अगर हम चाहते हैं डेटा को लॉन्ग फॉर्मेट में और शॉर्ट फॉर्मेट में, दिस प्रॉपर्टी एनेबल अस टू सेट दैट ऑप्शन। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या करती है, एनेबल करती है सेट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कैप्शन की। इट इज द लेबल फॉर द फील्ड दैट विल अपीयर ऑन फॉर्म्स। ये लेबल होता है फील्ड का जो अपीयर होता है हमारे फॉर्म के अंदर। इफ यू डोंट एंटर द कैप्शन, एक्सेस विल यूज द फील्ड नेम एज द कैप्शन। अगर हम इसके अंदर एंटर नहीं करते तो एक्सेस हमारे क्या करता है, ये कैप्शन हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, कैप्शन गिवन कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट मास्क की। इट मेक्स डेटा एंट्री इजियर एंड कंट्रोल द वैल्यू विच इज विच अ यूजर कैन एंटर इनटू इट। यहाँ हमारा क्या करता है, डेटा एंट्री हम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यूज को इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल इफ अ यूजर नीड एंटर अ टेलीफोन नंबर, अगर हमारे यूजर को एंटर करने की नीड है टेलीफोन नंबर, इनपुट मास्क कैन क्रिएट द कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर विच विल बी अ और विच वी आर और फैमिलियर। ये हमारा क्या करेगा, इनपुट मास्क हमारे लिए क्रिएट करेगा कैरेक्टर को, स्ट्रक्चर को, जिससे हम फैमिलियर होंगे। एज द यूजर टाइप्स द नंबर्स ऑटोमेटिकली अज्यूम अ फोन नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फोन नंबर की फॉर्मेट में इसको एज्यूम करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके डिफॉल्ट वैल्यू की। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू सेव टाइम इन डेटा एंट्री प्रोसेस। ये हमारा क्या करेगा, डेटा एंट्री प्रोसेस में हमारे टाइम को सेव करेगा। द डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड इन द कॉलम एवरी टाइम अ न्यू रिकॉर्ड इज एडिट। यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू वो ऑटोमेटिकली हमारी प्लेस्ड हो जाएगी जब भी कोई हम एंट्री इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके वैलिडेशन रूल की। इट इज यूज टू फोर्स अ फील्ड एंट्री टू मीट अ लॉजिकल टेस्ट ऑफ इट्स वैलिडिटी। ये हमारा क्या यूज करता है, हमारा फील्ड एंट्री कर सकता है इसके अंदर हम लॉजिकल टेस्ट वैलिडिटी हम इसके अंदर रख सकते हैं। बाय वैलिडेशन रूल वी कैन इंश्योर दैट द करेक्ट वैल्यू एंटर द इन द फील्ड। यहाँ पे हम वैलिडेशन रूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट वैल्यू को इस फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। इफ द यूजर मार्क्स एज इनकरेक्ट एंट्री, अगर यूजर यहाँ पे मेक्स करता है कोई इनकरेक्ट एंट्री को, एरर अलर्ट कैन स्टॉप द यूजर। एरर जो होता है स्टॉप कर देता है यूजर को, आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। प्रोवाइड अ वार्निंग और जस्ट प्रोवाइड अ इन्फॉर्मेशन, वो किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी के थ्रू वो वार्निंग के थ्रू वो कह देता है आप इसके अंदर वैल्यू को एंटर नहीं कर सकते अगर हमने वैलिडेशन रूल को अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके वैलिडेशन टेक्स्ट की। This property is used to define the error message that appear when an incorrect or restricted value is entered in the field with the validation rule। देखिए ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारी डिफाइन करती है एरर मैसेज को, कि जब हम कोई भी इनकरेक्ट या रिस्ट्रिक्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं तो ये हमें क्या कर देता है, वैलिडेशन रूल के थ्रू हमें क्या कर देता है, बता देता है एरर मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले करने का ये काम करता है वैलिडेशन टेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके रिक्वायर्ड की। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर और नॉट अ वैल्यू मस्ट बी एंटर इन द फील्ड। ये हमारा डिसाइड करता है कि हम इस फील्ड के अंदर वैल्यू को एंटर करें या ना करें। द डिफॉल्ट इज नो, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारी नो होती है। इफ दिस प्रॉपर्टी इज सेट टू येस, अगर हम इस प्रॉपर्टी को सेट कर देते हैं येस, व्हाइल एंटरिंग द डेटा इन रिकॉर्ड वी मस्ट एंटर अ वैल्यू इन दिस फील्ड। तो हमें हर हाल में इस फील्ड के अंदर वैल्यू को एंटर करना होगा अगर हमने येस पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउ जीरो लेंथ। जीरो लेंथ की बात करते हैं। इट एक्सेप्ट अ ब्लैंक एंट्री इफ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज सेट फॉर यस। ये हमें क्या करता है, ब्लैंक एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हमें सेट अगर हम यस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सोशल सिक्योरिटी फील्ड रिक्वायर्स डेटा, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी फील्ड हमारा रिक्वायर्स डेटा का था, बट वी डोंट नो द सोशल सिक्योरिटी नंबर। यहाँ पे हमें सोशल सिक्योरिटी नंबर की नीड नहीं होती। वी शुड एंटर अ जीरो लेंथ टेक्स्ट स्ट्रिंग इन द फील्ड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जीरो लेंथ टेक्स्ट स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं फील्ड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके इंडेक्स की बात करते हैं। इट स्पेसिफाई वेदर और नॉट वी वांट टू इंडेक्स द फील्ड टू स्पीड अप सर्चेज एंड सॉर्ट्स परफॉर्म्ड ऑन द फील्ड। ये हमारे स्पेसिफाई करता है कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, सर्च इसके थ्रू हम कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को फील्ड के ऊपर। द डिफॉल्ट वैल्यू इज नो, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, नो होती है। टेक्स्ट अलाइन की बात करते हैं। इट स्पेसिफाई द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन अ कंट्रोल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं हम टेक्स्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी की।
अब प्राइमरी की इज अ की दैट डिफरेंशिएट द रिकॉर्ड इन अ फाइल। देखिए जो प्राइमरी की होती है वो की होती है जो हमारे डिफरेंशिएट करती है फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड को। द डेटा स्टोर्ड इन अ की फील्ड कंटेन डेटा दैट इज यूनिक अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। डेटा जो स्टोर्ड होता है इस की फील्ड के अंदर वो हमारा क्या होता है, यूनिक होता है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अ स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल वुड यूज रोल नंबर एज द की फील्ड बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाई इच स्टूडेंट। यहाँ पे हम जैसे हम स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर बात करें तो उसके अंदर हमारा जो रोल नंबर होगा वो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस स्टूडेंट को उसके थ्रू। टू सेट द प्राइमरी की फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे प्राइमरी की को सेट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इन डिजाइन व्यू क्लिक ऑन द फील्ड वी वांट टू सेट एज द प्राइमरी की। सबसे पहले हम डिजाइन व्यू के अंदर जाएंगे, फील्ड पे क्लिक करेंगे जिसे हम प्राइमरी की चिकर बनाना चाहते हैं। द सिलेक्टेड फील्ड विल बी हाईलाइटेड, हमारी सिलेक्टेड फील्ड हाईलाइटेड हो जाएगी। क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन प्रेजेंट इन द टूल्स ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। फिर उसके बाद हम डिजाइन टैब के अंदर टूल्स ग्रुप के अंदर प्राइमरी की बटन पे क्लिक करेंगे। Then step 2, the field will be set as the primary key indicated by a small key in the field selected column। तो हमारी जो फील्ड होगी वो हमारी प्राइमरी की तरह हमारी सेट हो जाएगी, स्मॉल की हमारे फील्ड के आगे आ जाएगा। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टेबल विंडो। देन हम टेबल विंडो के अंदर जाके क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। देन स्टेप 4, एक्सेस फ्रॉम सम मैसेज विंडो रिमाइंडिंग अस टू सेव द चेंजेस। एक्सेस हमें एक मैसेज देगा जिसके अंदर हम चेंजेस को सेव कर सकते हैं। स्टेप 5, क्लिक ऑन द यस बटन टू सेव द चेंजेस। उसके बाद हम यस बटन पे क्लिक करके चेंजेस को सेव कर सकते हैं। स्टेप 6, टेबल विल बी क्लोज्ड। फिर हमारी टेबल क्या हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी। इस तरीके से हम प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इन अ नटशेल। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। एमएस एक्सेस इज अ पावरफुल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेस हमारा एक पावरफुल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर दैट अलाउ एक्सेस, रिट्रीव एंड यूज ऑफ दैट डेटा। डेटाबेस जो होता है हमारा कलेक्शन होता है डेटा का, हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक मैनर के अंदर, ये हमें अलाउ करता है, एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं यूजर्स को, डेटा को। DBMS is a set of program that allow us to create a database। DBMS हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल डिफाइन द फील्ड एंड स्पेसिफाई हाउ द टेबल शुड बी एंटर्ड। टेबल्स हमें डिफाइन करता है फील्ड्स को, हम किस तरीके से टेबल डेटा को इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। टेबल कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट इंटरेस्ट टू फॉर्म सेल्स ऑफ होल्डिंग डेटा। टेबल जो होती है हमारे अंदर, इसके अंदर हम कंसिस्ट कर सकते हैं रोज को, कॉलम को, जो हमारा इंटरसेक्ट का पोर्शन होता है, सेल जिसके अंदर हम डेटा को रख सकते हैं। टेबल डिफाइंस द फील्ड दैट स्पेसिफाई हाउ डेटा शुड बी एंटर्ड। टेबल हमारा डिफाइन करता है फील्ड को, हम किस तरीके से इसके अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं। टेबल कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रो दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल फॉर होल्डिंग डेटा। टेबल्स के अंदर हमारे कॉलम्स और रोज का इंटरसेक्शन पार्ट होता है, सेल जिसके अंदर हम डेटा को होल्ड कर सकते हैं। वी यूज डेटा शीट व्यू टू एंटर द टेबल इन द टेबल। हम डेटा शीट व्यू को यूज करते हैं टेबल के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए। इन द डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल वी कैन एंटर द फील्ड नेम, देयर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन व्यू के अंदर टेबल के अंदर हम डेटा फील्ड को एंटर कर सकते हैं, डेटा टाइप बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। अब प्राइमरी की इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की वो की होती है, एक फील्ड होती है जिसके थ्रू हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा यूनिकली क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसको प्राइमरी की के थ्रू। चलिए अब हम इसका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज देख लेते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने एक OMR शीट गिवन है, यहाँ पे हमारे सामने जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डार्क करके दिखाना, हम यहाँ पे आपको टिक करके दिखा रहे हैं। विच ऑप्शन डिस्प्ले द नेम ऑफ द डेटाबेस एंड द प्रोग्राम। कौन सा ऑप्शन होता है जो डिस्प्ले करता है हमारा डेटाबेस का, प्रोग्राम के नाम को, नेम को। हमारे सामने ऑप्शन है टाइटल बार, ऑब्जेक्ट टाइप्स, स्टेटस बार, देन नेविगेशन पेन। यहाँ पे आएगा हमारे सामने ऑप्शन ए टाइटल बार। दिस डेटा टाइप हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। कौन से डेटा टाइप के अंदर हमारी लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ऑप्शन है हमारे डेट एंड टाइम, लॉन्ग टेक्स्ट, हाइपरलिंक, इंटीजर। यहाँ पर आएगा हमारे सामने आपका ऑप्शन बी, लॉन्ग टेक्स्ट। विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू क्रिएट अ टेबल। कौन सा हमारे टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होता है हमारा। ऑप्शन है डिजाइन व्यू, डेटाबेस व्यू, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following field property enables the user to ensure the only valid data can be entered in the table। हमारे सामने ऑप्शन है ऑटो वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, ऑटो फिल। यहाँ पे आएगा हमारे सामने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
डैश आर यूज टू स्विच बिटवीन वेरियस व्यूज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, किसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट में स्विच कर सकते हैं। ऑप्शन है व्यू बटन्स, रिकॉर्ड बटन्स, नेविगेशन बटन, ऑब्जेक्ट टैब्स। यहाँ पे ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, व्यू बटन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका fill in the blanks. Every dash has some properties that define its characteristics and behavior. हर फील्ड के अंदर होती है हमारी। A dash key is used to that uniquely identify the record in a table. वो होती है हमारी प्राइमरी की। Dash is used to force a field entry to meet a logical test of its validity. वो था हमारा वैलिडेशन रूल। Dash display the name of the object used in the database. वो था हमारा नेविगेशन पेन। We use a dash view to enter data in the table. नेक्स्ट देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट मल्टीपल टेबल्स, ट्रू। There must be a unique name for each field in the table. True. Multiple records combine to form a field. False. Navigation pane is present on the right side of the access window. False. Two tables can have the same name in the database. False. स्टूडेंट्स इस चैप्टर के आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।